हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इससे पहले कल मैंने एक वीडियो आपको कैलेंडर का अपलोड किया था, जिसमें हमने आपको कैलेंडर का पुनः प्रयोग से संबंधित सभी जानकारियों को उनमें समझाया था। साथ साथ आपका एक और टॉपिक चल रहा है क्लॉक, वहाँ पर भी आपके 5-6 वीडियो बना दिए हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाए जिसमें एक एक कंसेप्ट को क्लियर तरीके से मैंने उसमें समझाया है। अब ऐसी आज कैलेंडर का दूसरा वीडियो है और इसमें भी एक कंसेप्ट को समझाएंगे, जितना भी समय लगेगा उस समय के बीच में। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ, आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न लिख करके आएगा कि 5 जनवरी 2007 को यदि सोमवार है तो 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से आपके पास प्रश्न लिख करके आएगा। क्लियर है सभी का? इन ऐसे प्रश्नों को हम बोलते हैं रेफरेंस बेस कैलेंडर, और इसमें 3 टाइप से प्रश्न बनते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये टाइप 1 का प्रश्न मैंने लिखा है आपके सामने, ये टाइप 1 का प्रश्न लिखा है आपके सामने, और ये जो लिखा है मैंने टाइप 2 का प्रश्न आपके सामने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप 2 का प्रश्न लिखा हुआ है। तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि देखो यहाँ पर आपकी डेट और मंथ तो सेम है, जो अंतर है बेटा वो किसके बीच में है? तो आप कहोगे सर जो अंतर है वो हमारा वर्षों के बीच में अंतर है। तो आप कहोगे सर वर्षों के बीच में अंतर है हमारा जो भी अंतर है। क्लियर है? अब बच्चे आप इस वाले टाइप 2 में देखोगे तो आपने देखा होगा कि सर यहाँ पर ईयर तो सेम है, लेकिन सर अंतर क्या है आपका? यहाँ पर सर डेट और मंथ के बीच में अंतर है। तो आप कहोगे सर यहाँ जो अंतर मिला हमको, वो अंतर देखने के लिए मिला कौन कौन सा? एक तो दिनांक पर, और एक बेटा आपको मिला किसमें? महीनों पर, महीना। तो आपने देखा यहाँ जो अंतर देखने के लिए मिला वो दिनांक और महीने के बीच में, यानी महीना के बीच में आपको देखने के लिए मिला। तीसरे टाइप का प्रश्न कैसा बनता है? तो आपने देखा होगा सर यहाँ देखो डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो तीसरे टाइप का इसी में प्रश्न बनता है, जहाँ पर अंतर जो आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे, वो तीनों अंतर होंगे। यहाँ पर आपका दिनांक के बीच भी अंतर होगा, और उसके बाद बेटा महीने के बीच भी अंतर होगा, और इसके बीच बेटा आपका वर्ष के बीच में भी अंतर हो। क्लियर है? तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर अंतर जो देखने के लिए मिला वो दिनांक, महीना और वर्ष सभी के बीच देखने के लिए मिला। तीनों टाइप के प्रश्नों को हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको कि आपको जो पहले वाला टाइप है वो क्या है कि केवल और केवल जब सर वर्षों के बीच में अंतर आ जाए तब हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रश्न को मैं दूसरी पीपीटी पे लिखता हूं ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझा लूं। अब इसी टाइप का प्रश्न लिखेंगे। मैंने लिखा 5 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। समझो भैया यहाँ पर, तो मैंने लिखा बेटा यहाँ पर कि 5 जनवरी, इधर लिख देता हूँ बच्चे, 5 जनवरी 2007 को यदि कौन सा दिन है बच्चे? सोमवार है। कौन सा दिन है? सोमवार है। तो भैया कोई बात नहीं, फिर हमें क्या देखना है भैया? यहाँ निकालना है कि 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिएगा। आप इसमें जब आपने देखा कि सर डेट और मंथ तो सेम है तो इसका तो अब कोई काम ही नहीं रहा। अब अंतर किसके बीच है बेटा? ईयर के बीच। तो आप क्या करिएगा? इन दोनों के बीच अंतर देख लीजिएगा, और जैसे ही आपने अंतर देखा बेटा तो 7 और 15 यानी कितने का अंतर है? कि 8 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 वर्ष का अंतर है। अभी और क्या ऐड करना है इसमें कि सर अभी हमको लीप वर्ष और ऐड करनी है, यानी अगर मैं हिंदी में लिखूं बच्चे तो लीप वर्ष और ऐड करना है।
और लीप वर्ष ऐड करने के बाद इसमें कितने का भाग दे देना है, 7 का भाग दे देना है बच्चे। कितने का भाग दे देना है, 7 का भाग दे देना है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर 2007 से चलो 15 तक कितनी लीप वर्ष आएंगी। तो आप कहोगे सर, अगर मैं इधर समझा देता हूँ बेटा, अगर आप कहोगे कि सर देखो 2007 है तो वो तो लीप वर्ष नहीं होगी, और लीप वर्ष 2008, हाँ सर 8 लीप वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि ये 4 से कट जाएगी। जो वर्ष 4 से अंतिम 2 अंक कट जाए वो लीप वर्ष होगी, और अगर शताब्दी वर्ष है तो फिर हम 400 का भाग दे करके काटेंगे। फिर हर 4 साल बाद पड़ती है, तो अगली लीप ईयर कौन सी होगी बेटा, 2012। अगली लीप ईयर कौन सी होगी बेटा, 2016। तो 16 तक तो हम जा ही नहीं रहे, तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। हमने देखा सर एक लीप ईयर हमारी 2008 आ गई और एक लीप ईयर हमारी 2012 आ गई, यहाँ तक तो हम जा ही नहीं रहे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कितनी लीप वर्ष और आई बेटा हमारे पास, तो सर 2 लीप वर्ष और आई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 8 और यहाँ 2 और ऐड कर दोगे, तो आप देखोगे 8 और 2 10, और 10 में बच्चे जब आप 7 का भाग दोगे तो आपने कहा सर यहाँ बचेगा 7 एकन 7, कितना बचेगा, 3। जो भी बच्चे आपके पास बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। बस इतना ही यहाँ पर जोड़ना है और घटाना है। आप देखोगे बच्चे यहाँ पर कि 7 से 15 जा रहे तो आगे जा रहे हैं, तो इसलिए हम प्लस करेंगे, और यहीं पर अगर मैं 15 से 7 पर आता तो यहाँ पर हम माइनस कर देते। तो बच्चों आप जैसे ही यहाँ पर +3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और कहोगे सोमवार के बाद आप इधर कर लीजिएगा, मंगल हो जाएगा, फिर बुध हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, बृहस्पति आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे आप लोग कि सर आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा एक बार, क्या इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक बार इसको दोबारा से देख लेना, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो मेरे भाई, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए एक प्रश्न और ऐसा ही समझते हैं, उसके बाद सेकंड टाइप के प्रश्नों पर चलेंगे हम लोग। तो जैसे ही सर हम इस सेकंड टाइप के प्रश्नों को तो बाद में समझेंगे, उससे पहले एक और प्रश्न ऐसा ही समझते हैं बच्चे। और एक और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, कि यहाँ मैंने लिखा कि 15 मई 2001 को सपोज आपका जो दिन था वो मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो आपको बताना है बच्चे कि 15 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चे सेम वही प्रश्न बना कि नहीं बना आपका, तो आपने कहा सर सेम वही प्रश्न हो गया। तो हमको क्या करना है, ये देखना है कि अंतर किस किस के बीच है। तो आपने कहा सर जो अंतर आपका आ रहा है, देखो डेट और मंथ तो सेम है, तो उसे काट दीजिएगा कि उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करोगे बेटा, 2001 से आप 18 पर आओगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, तो आप कहोगे सर 17 जोड़ना पड़ेगा। तो 17 वर्ष का अंतर है, और प्लस अभी क्या और ऐड करोगे, अभी बताया था आपको कि हमको लीप वर्ष और ऐड करना होता है, तो लीप वर्ष और ऐड कर देंगे बच्चे। अब लीप वर्ष निकालो इधर, देखो भैया 2001 तो लीप वर्ष है नहीं है। अगर आप देखोगे तो अगली कौन सी 2002 होगी, नहीं होगी। 2003 होगी, नहीं होगी। लेकिन 2004 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 4 से कट जाएगी। फिर हर 4 साल बाद, तो आपने देखा एक तो ये वाली हो जाएगी, उसके बाद अगली 2008 हो जाएगी, अगली इससे 2012 हो जाएगी, अगली इससे 2016 हो जाएगी, अगली इससे 2020 हो जाएगी, हर 4 साल बाद। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखना, आप यहाँ पर कि यहाँ पर हम 18 तक ही जा रहे हैं, तो इस 20 का कोई लेना देना नहीं है। कुल कितनी लीप वर्ष आई, एक तो पहली लीप वर्ष पड़ी आपकी 2004, और दूसरी लीप वर्ष पड़ी बेटा कौन सी आपकी 2008, और तीसरी लीप वर्ष पड़ी बेटा कौन सी आपकी 2012, और आप यहीं पर देखोगे बेटा चौथी लीप वर्ष पड़ी कौन सी आपकी बेटा 2016।
तो अब आप यहाँ देखोगे कि भैया लीप वर्ष 2004, 2008, 2012, 2016 यानी 4 लीप वर्ष पड़े, तो 4 यहाँ और ऐड कर दोगे और डिवाइड दे दोगे कितने से, 7 से। अब आपने कहा कि 7 और 4 17 और 4 हो गए 21, और 21 में अगर 7 का भाग दोगे तो बच्चे आप देखोगे यहाँ पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी आपके पास शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और शेषफल को ही बोलते हैं विषम दिन। तो बच्चे आप देखोगे शेषफल 0। अब इसमें 0 आप प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसका मतलब है वही दिन लौट करके आ जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर रहेगा आपका मंगलवार ही। बच्चों एक बार बताएं आप लोग, क्या ये वाला तरीका और ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? तो मैं सेकंड टाइप के प्रश्नों पर चले। बच्चों आप यहाँ देखोगे तो एक प्रश्न और देखते हैं कि कभी कभी आपको शताब्दी वर्ष आ जाए तो कैसे पहचानना है कितना प्लस करेंगे और कितना माइनस करेंगे। एक और इस टाइप का प्रश्न समझते हैं बेटा, जिसमें थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न लिखा बच्चे मैंने यहाँ पर कि 15 फरवरी 2004 को सपोज आपका संडे था यानी रविवार था। तो आपने कहा कि अब तो मैंने कहा तो बताओ भैया 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसी में चेंज आपको समझा देते हैं। आप यहाँ समझना कि आप देखोगे यहाँ पर हर टाइप का प्रश्न बता देते हैं, चाहे वीडियो और आपको बनाना पड़े मुझे 1-2 इसी वाले रेफरेंस बेस कैलेंडर की तो हम बना देंगे, बशर्ते प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हमारे समझ में आना चाहिए। तो जब बच्चे आप यहाँ देखोगे तो आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है कि भैया 15 फरवरी 2004 को ये दिन था, तो 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखो डेट और मंथ तो सेम है, तो सर ये तो काट दो, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, बशर्ते यहाँ लीप वर्ष का चक्कर पड़ेगा। तो आप पहले तो ये देखो अंतर कितने का, तो 4 से 20 पे आओगे तो 16 वर्ष का अंतर है। अभी ये मैंने 22 बनाया तो इसका मतलब ईयर, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, यानी 16 वर्ष का अंतर है अभी आपके पास। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अभी क्या और ऐड करना है कि लीप वर्ष और ऐड करना है। तो चलिए इधर लीप वर्ष इसमें निकाल करके देखते हैं। तो आपने कहा कि सर 2004 ही 4 से कट जाएगी, तो एक तो ये हो जाएगी। अगली कौन सी हो जाएगी बेटा 2008, अगली कौन सी हो जाएगी बेटा 2012, अगली कौन सी हो जाएगी बेटा 2016, अगली कौन सी हो जाएगी 2020। अब बात ये आ जाती है इसमें कौन सी लीप वर्ष काउंट करेंगे और कौन सी लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। आप सबसे बड़ी बात ये है, इसको समझो। अब अगर आप यहां देखोगे तो आप एक बात को समझना कि जैसी बच्चे आप यहां देखोगे तो आपने कहा कि देखो भैया एक लीप वर्ष तो हमारे पास ये पड़ी 2004, एक लीप वर्ष हमारे पास ये 2004 पड़ी आई, और एक लीप वर्ष आई बेटा 2008 आपकी, और दूसरी लीप वर्ष आई बेटा आपकी कौन सी 2012, और अगली लीप वर्ष की बात करोगे बच्चे तो आप देखोगे यहाँ पर कौन सी 2016, तो आप कहोगे यहाँ पर लीप वर्ष 16 है। अब आगे देखोगे बेटा आप यहीं पर कि लीप वर्ष ये वाली बात आ गई। अब बात ये आ जाती क्या ये सभी काउंट होंगी? नहीं होंगी। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखना कि लीप वर्ष तभी काउंट होती है जब हम 29 फरवरी वाला दिन संभाल रहे हों तब। 29 फरवरी वाला दिन अगर हम काउंट कर रहे हैं दिनों की संख्या तो 29 फरवरी वाला दिन आना चाहिए, तभी लीप वर्ष काउंट होगी। आला दिन आना चाहिए, दिन आना चाहिए तभी लीप वर्ष काउंट होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस बात को आप याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब एक बात को समझना, अब हम यहाँ तो 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो 29 फरवरी आ जाएगी क्योंकि 2000 से 2020 तक जा रहे हो, लेकिन 2020 में बेटा आप केवल 15 फरवरी तक जा रहे हो। क्या इसमें 29 फरवरी तक जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब है 2020 आपकी लीप वर्ष काउंट नहीं होगी। क्लियर है?
तो सीधा सा सिंपल सा एक तरीका है, आपको सिर्फ इतना देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तभी संभाली जाती है लीप वर्ष जब हम दिनों की गणना कर रहे हों और उस बीच मेरे प्यारे बच्चों आपकी 29 फरवरी आना चाहिए, और 29 फरवरी नहीं आ रही होगी तो वहाँ पर दिनों की गणना नहीं होगी, ठीक है ना। यानी वहाँ पर 29 फरवरी नहीं आएगी तो हम उस वर्ष को लीप वर्ष भी नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब हम दिनों की गणना कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बीच 29 फरवरी आएगी तो हम उस वर्ष को लीप वर्ष मानेंगे, अन्यथा नहीं। चलिए भैया दोबारा से इस वर्ड को रिपीट करते हैं कि लीप वर्ष तभी मानी जाएगी जब आप दिनों की गणना काउंट कर रहे हो तो उसके बीच 29 फरवरी वाला दिन आएगा, तभी मानी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम 2020 को लीप वर्ष नहीं मान सकते। चलिए बच्चे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, आप समझना। आप यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, आप मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना है ना। तो अब आप यहाँ देखोगे कि अब हमको क्या करना है, तो लीप वर्ष कितनी लीप वर्ष पड़ी बेटा? 1 2 3 4, यानी 5वीं आपकी काउंट नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। देखो नया नया चैनल है, आपका भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और आप देख रहे होंगे अभी कितना पसीना निकल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कैसे भी करके हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ समझो बेटा। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 2004 से यहाँ तक लीप वर्ष पड़ी 4, तो हमने 4 ऐड कर दिया और ये क्या थी हमारे पास? ये लीप वर्ष थी। और जब ये लीप वर्ष थी तो अब कितने का भाग दे दोगे? 7 का भाग दे दोगे। तो 20 में अगर आप 7 का भाग दोगे बेटा, काटोगे तो शेष फल कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर शेष फल इसमें बचेगा 7 दूनी 14, 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 को यहाँ प्लस कर दोगे बेटा तो आपके पास दिन आ जाएगा शनिवार। कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। आप काउंट करके देख लीजिएगा, चाहे -1 कर दीजिएगा तब भी दिन आएगा। तो आपने देखा कि सर हमारे पास दिन था संडे, और संडे में हमें कितना प्लस करना है? +6 करना है। तो भैया देखो पहला दिन मंडे हो जाएगा, दूसरे दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन हिंदी में लिखते हैं सभी के लिए सोमवार, और दूसरा दिन भैया हो जाएगा आपका मंगलवार, और तीसरा दिन हो जाएगा बेटा आपका कौन सा? बुधवार, वेडनेसडे, और चौथा दिन हो जाएगा बेटा थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, और उसके बाद शुक्र यानी फ्राइडे। तो शुक्रवार हो जाएगा बेटा 5वां दिन, और आपके पास 6वां दिन हो जाएगा बेटा कौन सा? ये देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन हो जाएगा आपके पास क्या? शनिवार। और वही उसने देखा था कि 6 ऐड करना है, तो 6 ऐड करोगे बेटा तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। मुझे लगता है ये वाला भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो अगले टाइप का प्रश्न बनता है आप उसको समझिएगा बच्चे। अब अगले टाइप का जो प्रश्न बनेगा वो क्या है, बड़े ही ध्यान से समझना और धैर्य से, वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही अलग है। मैं अगला प्रश्न लेता हूँ बेटा यहीं पर, और अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है इस वाले कंसेप्ट का, फिर अगले कंसेप्ट में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और मैं आपको इस वीडियो में बता दें बच्चे कि आपकी पुलिस अभिरुचि की क्लास अब मैं स्टार्ट कर दूंगा। आज ही एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा जहां पर हम पुलिस से संबंधित आपकी छोटी छोटी जानकारी दे दूंगा। 5-6 टॉपिक आपके आते हैं, वो टॉपिक वाइज आपके प्रश्न करा के आपको थ्योरी भी पढ़ा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आप देखेंगे आप यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, और वो प्रश्न है बच्चे आपका कि 22 मार्च 2000 ले लें या ज़्यादा ले लें, चलो कोई बात नहीं, 2095 फिर मैं को 2095 को क्या था आपका? सोमवार था। तो आपको बताना है बच्चे यहाँ पर 22 मार्च 2108 को कौन सा दिन होगा? तो कोई बात नहीं सर, इसमें क्या बड़ी बात है, आप बता दो कैसे करना है तो फिर मैं कर लिया करूँगा। तो इसी प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग समझना कि इसको हमें कैसे करना होता है। तो जैसे बच्चे आप यहाँ देखोगे तो ये तो आपका सेम है क्या,
22 मार्च और 22 मार्च, तो इसका काम तो ख़त्म हो गया। बस यहाँ देखना कितने का अंतर है बेटा, 5, 8 और 5 13 साल का अंतर है। क्लियर है। अब आप देखोगे बच्चे यहीं पर 5 जोड़ोगे तो 2100 हो जाएगा और 8, 8, 5 13। तो ये तो आपके पास वर्ष आ गई और अभी आपको इसमें और क्या करना है कि आपको इसमें अभी लीप वर्ष और काउंट करनी है। तो लीप वर्ष काउंट करते हैं हम लोग, इधर समझाते हैं बच्चे। तो आप देखोगे सर पहली लीप वर्ष कौन सी होगी, 2095 तो होगी नहीं, 4 से कटना चाहिए अंतिम 2 अंक, तो आपने कही सर 2096 हो जाएगी। फिर उसके बाद 4 साल बाद तो फिर अगली कौन सी होना चाहिए भैया मेरे, सीधी सी बात है कि भैया 2100 हो जाएगा अगर 4 जोड़ोगे। फिर अगली देखोगे तो भैया 2104 हो जाएगा। अगली देखोगे बेटा तो 2108 हो जाएगा, 2108 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों। एक बात को देखना आप यहाँ पर कि ये तो आपकी लीप वर्ष बनेगी, लेकिन एक बात को समझना कि ये तो लीप वर्ष है, बिल्कुल सही है सर, आपने सही बताया, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए वहाँ 4 से भाग नहीं देते, फिर वहाँ कितने से भाग देते हैं, 400 से कटना चाहिए। तो ये 400 से कटेगा नहीं, कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये लीप वर्ष काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अब ये लीप वर्ष होगी, हाँ सर 2104, 4 से भाग दोगे 400, ये भी होगी। तो कितनी लीप वर्ष और बनी बेटा, 3 लीप वर्ष और बनी आपकी। तो अब आप देखोगे यहाँ पर तो 3 लीप वर्ष और ऐड कर दी बेटा आपने, ये लीप ईयर लिखा है मैंने, और 7 से भाग दे दोगे तो 13 और 6 3 कितने हो गए 16, और 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा बेटा, शेषफल बचेगा आपका 2। तो बस 2 ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही बच्चे 2 ऐड करोगे तो मंगल और बुध, तो आपका दिन हो जाएगा कौन सा, बुधवार दिन हो जाएगा आपका। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने आज टाइप 1 के सभी टाइपों के प्रश्नों को समझा दिया। इससे अगला वाला वीडियो टाइप 2 और टाइप 3 का लेकर के आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा है कि वास्तविक मैंने एक एक पॉइंट को बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देख रहे हो आप लोग कितना पसीना निकल रहा है, ये आपके लिए है। तो आप भी लिखते चलना एक एक पॉइंट को, ठीक है। कर दीजिएगा बंद।